हेलो एंड वेलकम टू कॉमर्स एजुकेशन सेंटर। सो आज ये हम लोगों का सेकेंड वीडियो होने जा रहा है मैट्रिक्स चैप्टर का। हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि मैट्रिक्स का बेसिक कंसेप्ट क्या है। अगर कोई मैट्रिक्स लिखा हुआ दिखे तो दो तीन बातें तुरंत हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं। क्लियर है? तो एक बार हम लोग पहले लास्ट क्लास को सम अप करते हैं, रिकॉल करते हैं, फिर हम लोग आगे आज के क्लास को कंटिन्यू करेंगे और आज मेन चैप्टर में इंटर करेंगे, क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने दो मैट्रिक्स को लिखा है। फिर से बात वही, सारा क्वेश्चन वही सेम है कि सबसे पहला पॉइंट, इस मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या क्या है। तो एलिमेंट मैंने क्या बताया था कि इस मैट्रिक्स में ब्रैकेट या एरे, आप जो भी सुविधा हो, उसके अंदर क्या नंबर रखे गए हैं, कौन से नंबर रखे गए हैं, वही उसके एलिमेंट बोले जाते हैं। तो इस मैट्रिक्स के एलिमेंट कौन कौन से नंबर हैं? तो 1 2 3 5। सबसे पहला चीज़ आपको ये एकदम माइंड में सेटअप कर लेना है कि इसका एलिमेंट ये सारा हो गया। अब एलिमेंट को पता करने के बाद मैंने आपको बताया था कि ये जो एलिमेंट प्लेस किए गए हैं इस मैट्रिक्स के अंदर, वो रो और कॉलम के हेल्प के थ्रू किए गए हैं। अब रो क्या होता है? तो मैंने आपको क्या बताया था कि हॉरिजेंटल डायरेक्शन वाले, आप एक लाइन में जो भी नंबर्स आ रहे हैं वो एक रो को फॉर्म करते हैं। तो सबसे अपने आप को एकदम जैसे ही मैट्रिक्स दिखे, ये दो तीन बात अपने आप से तुरंत पूछना है कि इसके एलिमेंट क्या है, फिर इसमें इस मैट्रिक्स में कितना रो है, फिर कितना कॉलम है। तो ध्यान से देखिए, अगर आप इस मैट्रिक्स की बात करो तो इसमें दो रो हैं। ये हो गया फर्स्ट रो, ये हो गया सेकेंड रो। तो इसमें दो रो हैं। टोटल कॉलम इस मैट्रिक्स में कितने हैं? कॉलम भी हमारा 2 है, तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारा क्या होता था? ऑर्डर बोलने का मतलब कुछ नहीं, ऑर्डर बोलने का मतलब क्या कि वो मैट्रिक्स कितना रो और कितना कॉलम से बना हुआ है। तो अगर आपने रो और नंबर ऑफ कॉलम निकाल लिया है तो वही उसका ऑर्डर हो गया। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में आपको क्या लिखना है? तो नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। तो जल्दी से बता दीजिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। सबसे पहले आपको रो को लिखना है और रो का नंबर है 2। फिर कॉलम का कितना नंबर है? 2। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2 × 2। ऑर्डर निकालने के बाद अब आपके लिए, आपको और क्लियर कंसेप्ट को और क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि फर्स्ट रो एलिमेंट को बताइए। फर्स्ट रो में कौन कौन एलिमेंट आ रहे हैं? तो ध्यान से देखिए, फर्स्ट रो में हमारा कौन कौन एलिमेंट आ रहा है? 1 और 2। इसी तरह से हमारा सेकेंड रो का एलिमेंट क्या क्या है? तो 3 और 5। फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या है? तो फर्स्ट कॉलम बोलने का मतलब ये वाला पार्ट। तो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हमारा क्या हो गया? 1 और 3। सेकेंड कॉलम का एलिमेंट क्या हो गया? तो 2 और 5। तो ये सारा पॉइंट आपको तुरंत कंक्लूड करना है अगर कोई भी मैट्रिक्स लिखा जाए तो। फिर हमने एक और क्वेश्चन लिखा है, तो सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले एलिमेंट इस मैट्रिक्स का क्या है? तो एलिमेंट देखिए, एलिमेंट बोलने का मतलब कुछ नहीं, वहाँ पे उस मैट्रिक्स के अंदर जिन नंबर्स को लिखा गया वही उस मैट्रिक्स के एलिमेंट हो गए। तो इसका एलिमेंट 1 2 5 3 7 8 -9 7 और 5 है। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इसमें कितने रो हैं? तो आप ध्यान से देखिए, ये रो हो गया फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो और ये थर्ड रो। तो टोटल नंबर ऑफ रो कितने हुए? 3। टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? तो ध्यान से देखिए, ये हुआ हमारा फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो नंबर ऑफ कॉलम इज ऑल्सो 3।
और जब आपने नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को निकाल लिया है तो तुरंत ऑर्डर भी लगे हाथ बता देना है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया, तो नंबर ऑफ रो 3 है और नंबर ऑफ कॉलम भी हमारा 3 है, तो ऑर्डर क्या हो गया इस मैट्रिक्स का 3 × 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा कि फर्स्ट रो का एलिमेंट आप मेरे को बता दो। तो फर्स्ट रो आपको ध्यान से देखना, ये हमारा हुआ फर्स्ट रो। तो एलिमेंट क्या है फर्स्ट रो का, 1 3 -9। अब सेकेंड रो का एलिमेंट बता दीजिए। तो सेकेंड रो आप क्या चेक करोगे, ये हमारा है सेकेंड रो। सेकेंड रो का एलिमेंट क्या क्या है, 2 7 7। तो 2 7 7। अब ये आपका होमवर्क बाकी का बचा रहा कि आपको थर्ड रो का एलिमेंट लिखना है, फिर फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट लिखना है, फिर सेकेंड कॉलम का एलिमेंट लिखना है और फिर थर्ड कॉलम का एलिमेंट लिखना है। तो इसको लिखने से क्या होगा कि आपका जो भी डाउट रहेगा, जो भी अगर कोई भी, क्योंकि मैंने पहले ही बताया ये सारा बेसिक सेशन है, लेकिन अगर आप इसको क्लियर नहीं करोगे तो फिर आपको अंत तक समस्या का प्रॉब्लम फेस करना होगा। सो चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसको समझाने के बाद मैंने आपको क्या बताया था कि हर एक एलिमेंट, जो भी नंबर्स हैं जो भी प्लेस किए गए हैं इस मैट्रिक्स के अंदर, उनके एक रियल आइडेंटिटी होता है हर एक एलिमेंट का। तो उनका रियल आइडेंटिटी आपको लिखना है। रियल आइडेंटिटी बोलने का मतलब क्या मैंने आपको बताया था, रियल आइडेंटिटी बोलने का मतलब कि वो किस रो और किस कॉलम का पार्ट है उस मैट्रिक्स के अंदर। अब ध्यान से देखिए, इस यहाँ पे हर एक एलिमेंट को पहले, और ये आपको प्रैक्टिस करना है, बहुत बार करना है, तभी एकदम से क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहला काम क्या करिए, जो भी एलिमेंट है उसको आप लिख लीजिए। अब यहाँ पे अगर एक मैट्रिक्स ए लिखा हुआ है तो उसके एलिमेंट का नाम हम जनरल फॉर्म में ए मान लेते हैं। तो अगर हमने ए माना है तो अब रियल आइडेंटिटी मेन जो वर्क करेगा वो करेगा उसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम। तो अब आपको पूछना है कि ये 1 जो है वो किस रो का पार्ट है और किस कॉलम का पार्ट है इस मैट्रिक्स के अंदर। तो ये ध्यान से देखिए, ये क्या हुआ हमारा, पहले आप कॉलम लिख लीजिए अगर आपको समस्या होता है, कॉलम और रो को अच्छे से लिख लीजिए पेंसिल से आप अंडरलाइन करके। तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट रो, सॉरी फर्स्ट कॉलम। ये हमारा क्या है, सेकेंड कॉलम। इसी तरीके से 1 और 2 हमारा क्या हो गया, फर्स्ट रो। 3 और 5 हमारा क्या हुआ, सेकेंड रो। अब ध्यान से देखना है और अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि ये जो 1 है किस रो का पार्ट है। तुरंत आपको आंसर मिलेगा ये फर्स्ट रो का पार्ट है, तो आपको यहां पे 1 लिख देना है। फिर आपको क्वेश्चन पूछना है ये किस कॉलम का पार्ट है, तो आपको आंसर मिलेगा फर्स्ट कॉलम का पार्ट है, तो उसके बाद 1 और लिख देना है। तो ये A11 इसका मतलब क्या हुआ कि एलिमेंट एट फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम इज कौन है, तो 1 है। 1 सामने आ जाएगा, जैसे ही बुलाया जाएगा कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट सामने आए तो 1 बोलेगा प्रेजेंट सर, वो तुरंत सामने आ जाएगा। इसी तरीके से 2 का रियल आइडेंटिटी क्या है, तो वो फर्स्ट रो का तो पार्ट है लेकिन इस बार किस कॉलम का पार्ट है, वो सेकेंड कॉलम का पार्ट है, तो इसका रियल आइडेंटिटी क्या है, A12। 3 का रियल आइडेंटिटी क्या है, तो रो देखिए किस रो का पार्ट है वो, और हमेशा पहले रो को लिखना है। आप जब भी ऑर्डर लिखो या फिर किसी एलिमेंट का रियल आइडेंटिटी लिखो, सबसे पहले आपको रो को मेंशन करना है कि वो किस रो का पार्ट है। तो ध्यान से देखिए ये किस रो का पार्ट है, ये सेकेंड रो का पार्ट है। और किस कॉलम का पार्ट है फिर आपको चेक करना है, किस कॉलम का पार्ट है, ये फर्स्ट कॉलम का पार्ट है। तो इसका रियल आइडेंटिटी क्या हो गया, ये एलिमेंट है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का।
इसी तरह 5 का रियल आइडेंटिटी क्या है, ए सेकेंड रो का पार्ट है और सेकेंड कॉलम का पार्ट है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया था एंड आई होप कि आप ये समझ पाओगे और आप एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कोई भी समस्या रहे, कोई भी डाउट रहे तो आप मैसेज करके कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए जल्दी से, और मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि एक टेलीग्राम का चैनल बनाया जाए जहाँ पे डाउट अगर कोई भी आपका आता है तो हम लोग आपस में डिस्कस कर पाएँ। वहाँ पे बच्चे रहेंगे, आप डाउट डालोगे, कोई और सॉल्व करेगा, अगर नहीं कर पाया फिर मैं करूँगा। तो एक चैनल बनाया जाएगा बहुत ही जल्द। तो चलिए, ये आपका होमवर्क रहा, हर एक एलिमेंट का आपको रियल आइडेंटिटी लिखना है। क्लियर है? अब आज के मेन टॉपिक पे आते हैं और आपको देना है सबसे हेडिंग पहले टाइप 1। टाइप 1 हमारा क्या है? टाइप 1 है फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब इसमें एक क्वेश्चन सबसे फर्स्ट हम लोग लिखते हैं। राइट डाउन द मैट्रिक्स ए जिनके एलिमेंट, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन के फॉर्म को पहले, ये जो ए आई जे है ये है जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स ए। इसके कुछ एलिमेंट होंगे ए मैट्रिक्स के, तो अभी जनरल नाम दे दिया गया ए आई जे। ए आई जे बोलने का मतलब क्या कि वो किस रो और किस कॉलम का पार्ट है, वो आई जे के थ्रू क्लियर होने वाला है। तो कोई एक मैट्रिक्स बनाना है ऑफ ऑर्डर, यहाँ पे बता दिया गया 2 into 3 वेर ए आई जे इज इक्वल टू 2i माइनस 3j। अब ध्यान से समझना बात को कि कैसे एक मैट्रिक्स को फॉर्म किया जाए अपने से जब एक पैटर्न दिया जाए। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिकोड करते हैं और अच्छे से समझते हैं यहाँ पे क्या कितना पार्ट में ये क्वेश्चन डिवाइडेड है। तो सबसे पहला पार्ट क्या बोल रहा है कि एक मैट्रिक्स को क्रिएट करिए, यहाँ तक तो सही है बात। अगला पार्ट क्या बता रहा है हमारे को कि ए मैट्रिक्स क्रिएट होगा जिसका जनरल फॉर्म एलिमेंट का अभी सिंपली आपको क्या बता दिया, ए आई जे। ए आई जे बोलने का मतलब क्या, आई विल डिनोट द नंबर ऑफ रो एंड जे विल डिनोट द नंबर ऑफ कॉलम, कि वो इस मैट्रिक्स के अंदर किस रो और किस कॉलम का पार्ट है। क्लियर है? अब आगे थोड़ा ध्यान से देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये 2 और 3 क्या बता रहा है, तो मैंने आपको बताया था ये 2 और 3 ऑर्डर बता रहा है मैट्रिक्स का। हमेशा जब भी कोई भी मैट्रिक्स के आगे या सबसे नीचे में इस फॉर्म में कुछ लिखा रहे तो वो ऑर्डर बताता है। ऑर्डर बताने का मतलब क्या कि नंबर ऑफ रो इन दैट मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ कॉलम इन दैट मैट्रिक्स। तो हम लोग यहाँ पे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि इस मैट्रिक्स के अंदर कितने रो और कितने कॉलम हैं, तो 2 रो है और 3 कॉलम है। तो एक पार्ट हम मेरे को यहाँ से पता चला। अब थर्ड पार्ट में क्या बता रहा है, वेर आई जे, ए आई जे। ए आई जे बोलने का मतलब क्या, जनरल फॉर्म ऑफ एलिमेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट हैं इस मैट्रिक्स के वो किस पैटर्न में बेस्ड है, यहाँ पे पैटर्न बता दिया। ये क्या बोला कि जो ए आई जे जनरल फॉर्म आप बोल रहे हो एलिमेंट के, वो एक पैटर्न पे बेस्ड है। अगर आप उस पैटर्न पे अब थोड़ा थोड़ा और इजी वे में समझते जाइएगा, दिमाग कैच करते जाइएगा कि अगर आप आई जे का वैल्यू उस पैटर्न में जो भी है वहाँ पे बैठाते जाइएगा तो आपको उस पोजीशन का एलिमेंट मिलते जाएगा। सबसे पहले इसने जनरल फॉर्म बता दिया, फिर एक पैटर्न दे दिया। अब
पैटर्न पे जैसे ही हम लोग आई और जे का नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम का वैल्यू बैठाएंगे तो हम लोगों को एलिमेंट मिलते जाएगा। तो ये यहाँ पे जनरल पैटर्न बता दिया एलिमेंट किस पे बेस्ड है। अब जैसे ही सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ऑर्डर, आपको ऑर्डर देखना है। ऑर्डर क्या बोला है कि किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स, तो ऑर्डर 2 इंटू 3। अब 2 इंटू 3, अब एक बात और नया सीखिए कि जो भी ऑर्डर है, नंबर ऑफ रो, ऑर्डर बोलने का मतलब क्या, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, उसका वैल्यू जो भी आएगा उतना ही एलिमेंट उस मैट्रिक्स में होगा। फिर से समझिए, आप जब ऑर्डर को कैलकुलेट करेंगे, ऑर्डर को कैलकुलेट करने का मतलब क्या, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम का वैल्यू निकालिएगा। जितना भी वैल्यू आएगा दैट विल बी द नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट मैट्रिक्स। तो यहाँ से क्या पता चला कि यहाँ पे 6 एलिमेंट टोटल है। तो आपको क्या करना है, 6 ब्लैंक डालना है। कैसे ब्लैंक डालना है, तो सबसे पहले रो को देखना है, 2 रो होने वाला है तो 2 हॉरिजेंटल लाइन खींच देना है। अब कॉलम का कितना नंबर है, 3, तो ये तो फर्स्ट कॉलम हमारा हो गया, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। अब ध्यान से देखिए, ये हो गया हमारा टोटल फर्स्ट रो, ये हो गया हमारा सेकेंड रो, ये हमारा फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। अब ध्यान से आपको, क्योंकि यहाँ पे तो मेन क्या गेम है, मेन गेम है एलिमेंट निकालने का। अगर एलिमेंट निकाल दिए तो सारा गेम ओवर हो जाना है, अगर एलिमेंट नहीं निकाल पाए तो फिर क्वेश्चन आधा अधूरा रह जाने वाला है। तो अब एलिमेंट को कैसे निकाला जाए, तो एलिमेंट क्या है, अभी थोड़ा सा बदमाशी कर रहा है, तो अब हम लोग अपने तरीके से उसको बुलाएंगे। अब उसका रियल आइडेंटिटी पहले लिखेंगे कि हमको किस प्लेस का एलिमेंट चाहिए, उसका रियल आइडेंटिटी क्या है उसको लिखने वाले हैं। तो आप ध्यान से देखिए, अगर बोला जाए इसका एलिमेंट क्या होगा तो आप क्या बोलोगे कि ये जो एलिमेंट है वो फर्स्ट रो का पार्ट है और फर्स्ट कॉलम का पार्ट है। आई होप अब आप समझ पा रहे होगे क्यों मैं इतना आपको बता रहा था रियल आइडेंटिटी, रियल आइडेंटिटी। जैसे ही आप रियल आइडेंटिटी ब्लैंक वाले को भर दोगे तुरंत एलिमेंट निकल जाएगा। बस आपको रियल आइडेंटिटी सारे ब्लैंक का लिखना है। इसका क्या रियल आइडेंटिटी हो जाएगा, हमारा फर्स्ट रो का पार्ट तो है लेकिन सेकेंड कॉलम का पार्ट है। तो A1 2, सबसे पहले 1 जो सबसे पहले रो लिखा जाता है, तो ये किस रो का पार्ट है, ये जो एलिमेंट होने वाला है ये फर्स्ट रो का तो पार्ट है लेकिन सेकेंड कॉलम का। ये इसी तरीके से फर्स्ट रो का पार्ट तो है लेकिन थर्ड कॉलम का। ये सेकेंड रो का पार्ट है लेकिन कॉलम कौन सा है हमारा, कॉलम हमारा फर्स्ट ही है, तो A21। इस ब्लैंक का आइडेंटिटी क्या है, A22 एंड A23। अब जैसे ही मेरे को आइडेंटिटी पता चला, रियल आइडेंटिटी पता चला, अब जनरल पैटर्न जिस पे ये सारा एलिमेंट निकलेगा उसको ऑब्जर्व करना है। जनरल पैटर्न हमारा क्या दिया हुआ है, Aij इज इक्वल टू 2i माइनस 3j। अब आपको कुछ नहीं करना है, मेन अब क्या काम करेगा वो रियल आइडेंटिटी करेगा। रियल आइडेंटिटी जो भी आपको निकालना है बस उसको यहाँ पे लिखिए। जैसे A11 निकालना है तो A11 मतलब 1 यहाँ पे, सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे नंबर ऑफ रो क्या है, ए किस रो का पार्ट है, तो आप क्या बोलिएगा, पहला रो को बताता है मीन्स फर्स्ट रो का पार्ट है, दूसरा नंबर कॉलम को बताता है तो ये फर्स्ट कॉलम का पार्ट है। तो अब आपको क्या करना है, इस जनरल पैटर्न में इसी रो और कॉलम का वैल्यू को पुट कर देना है। तो i का जगह हमने नंबर ऑफ रो को पुट किया और j के जगह हमने, हमेशा याद रखिए i नंबर ऑफ रो को डिनोट करता है, j नंबर ऑफ कॉलम को डिनोट करता है। तो अब सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 1 2 माइनस 3 1 इंटू 1 3, 2 माइनस 3 1।
अब इसी तरीके से वैल्यू निकल जाएगा। जैसे ही रियल आइडेंटिटी पता चला, बेचारे को मजबूर हो गया सामने आने के लिए, और सामने कौन आया? -1, तो एलिमेंट मिल गया मेरे को। अब इसी तरीके से हम लोग सारे का रियल वैल्यू निकाल लेंगे रियल आइडेंटिटी के थ्रू। तो A12 का क्या हो जाएगा? तो 2, बस आपको इस पे I और J का वैल्यू पुट करते जाना है। I बोलने का मतलब जिस एलिमेंट का वैल्यू निकालना चाहते हो वहां पे नंबर ऑफ रो क्या है? तो नंबर ऑफ रो 1 है, तो 2 × 1 -3 × नंबर ऑफ कॉलम क्या है? 2, तो 3 × 2। इसी तरीके से A13 का वैल्यू, तो फिर से क्वेश्चन पूछना है। पैटर्न हमारा सेम रहेगा, देखिए 2 2 2 3 3 3। तो वेरी क्या कर रहा है? नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम। जिस रो और कॉलम के एलिमेंट को आप निकालना चाहते हो सिर्फ उसका वैल्यू रखते जाइए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितना है? 1, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम 3 है, तो 3 × 3 हो गया हमारा। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? ध्यान से देखिए, 2 × 1 2, -3 × 2 6, 2 - 6 -4, 2 × 1 2, -3 × 3 9, तो 2 - 9 -7। तो फर्स्ट रो के आप ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट निकल गए। अब इसी तरीके से इन तीनों का वैल्यू निकाल देते हैं, सेकेंड रो के एलिमेंट को निकाल देते हैं। तो A21, तो A21 का वैल्यू कैसे निकालना है? तो आपको सिर्फ इस पैटर्न पे बैठाइए, 2 × नंबर ऑफ रो क्या है? 2, -3 × नंबर ऑफ कॉलम 1, तो 3 × 1। A22 हमारा क्या हो जाएगा? तो 2 × 2 -3 × 2। A23 क्या हो जाएगा? तो 2 × 2 -3 × 3। 2 × 2 4, -3 × 1 3, तो 4 - 3 1। 2 × 2 4, -3 × 2 6, तो 4 - 6 -2। 2 × 2 4, -3 × 3 9, तो -5। अब सारा का वैल्यू निकल गया, सारा एलिमेंट निकल गया। जैसे ही एलिमेंट निकल गया बस आप वैल्यू को उस पोजीशन पे बैठा दीजिए। तो A11 के प्लेस A11 का वैल्यू कितना आया है? -1, तो यहाँ -1 लिखेंगे। A12 का वैल्यू कितना आया? -4, तो यहाँ -4 लिख देंगे। A13 का वैल्यू कितना आया? -7, तो यहाँ -7 लिख देंगे। A21 का वैल्यू कितना आया है? 1, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। A22 का वैल्यू कितना आया है? तो -2, तो यहाँ -2 लिख देंगे। A23 का वैल्यू कितना आया है? -5, तो -5 लिख देंगे। तो ये हमारा एक मैट्रिक्स क्रिएट हो गया जिसका ऑर्डर क्या है? 2 × 3, और ऑर्डर हमेशा यहाँ पे लिखा जाता है। और आप कोशिश कीजिएगा हर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखने का, ये बाद में बहुत ही यूज़फुल होगा जब हम लोग ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे या मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, जितना भी डाउट होगा उससे क्लियर हो जाएगा। फिर मैं कुछ क्वेश्चन आपको दूंगा और आप प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप पूछ सकते हो मेरे से। चलिए जल्दी से आपके लिए लाइव क्लास का, डाउट क्लास का सारा फैसिलिटीज़ को अवेलेबल करवाया जा रहा है। जितनी जल्दी हो पाए तो दुआ कीजिए जल्द हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ ऑर्डर चेंज करके लिखा गया है 3 × 3 3
3 इंटू 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स क्रिएट करना है जहां का एलिमेंट किस पैटर्न पे बेस्ड होगा, तो 2i माइनस जे। अब ध्यान देखना है, क्वेश्चन से 2-3 बात अपने आप आपको समझ में आनी चाहिए। सबसे फर्स्ट बात कि इसका ऑर्डर कितना दिया हुआ है, 3 इंटू 3। 3 इंटू 3 बोलने का मतलब क्या, इसमें टोटल 9 एलिमेंट होने वाले हैं और 3 रो होने वाले हैं, 3 कॉलम होने वाले हैं। तो आप एक रफ डायग्राम तुरंत बना लीजिए। ये कोई एक ए मैट्रिक्स है जहां पे जिसका 3 इंटू 3 ऑर्डर है। 3 इंटू 3 बोलने का मतलब क्या, 3 रो होगा। अब ये एक रो हो गया और 3 कॉलम है तो 2 कॉलम और अपने से बना देना है। और ध्यान से देखिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप यहां से भी बना सकते हो 3 इंटू 3 9। ब्लैंक डालना है, किस वे में डालना है वो लेकिन आपको रो और कॉलम का हेल्प लेना पड़ेगा, रो और कॉलम को चेक करना पड़ेगा। जैसे 3 क्या बताया कि 3 रो होने वाला है, तो हमने पहले क्या किया, 3 रो के लिए 3 ब्लैंक डाल दिया स्ट्रेट में। उसके बाद क्या किया, 3 कॉलम होने वाला है, ये फर्स्ट एक कॉलम हो गया, बाकी का 2 कॉलम हमने रफली यहाँ पे बना लिया। अब क्या करना है आपको, रो और कॉलम के, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा गया ध्यान से देखिए, आई और जे मीन्स आपको रो और कॉलम रियल आइडेंटिटी हर एक ब्लैंक का लिख देना है। ये किस रो का पार्ट है, फर्स्ट रो का पार्ट है। किस कॉलम का पार्ट है, फर्स्ट कॉलम का पार्ट है। तो ये इसका रियल आइडेंटिटी क्या है, इस ब्लैंक का A11। इसका रियल आइडेंटिटी क्या है, फर्स्ट रो का तो पार्ट है लेकिन सेकेंड कॉलम का पार्ट है, तो इसका रियल आइडेंटिटी इस ब्लैंक का A12 हो गया। इसी तरीके से ये A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। जब आपने ये लिख लिया तुरंत अब आपको क्या करना है, जनरल पैटर्न पे ध्यान देना। वो किस पे बेस्ड है, तो वो बेस्ड है 2i माइनस जे पे। अब जब जनरल पैटर्न को आपने लिखा है और आपने रियल आइडेंटिटी लिख लिया है तो तुरंत अब मजबूर हो जाएगा नंबर्स बाहर आने के लिए। जो भी नंबर होंगे वो तुरंत बाहर आएगा। A11 आएगा, बोलेगा भाई बाहर आ जाओ, क्यों परेशान कर रहे हो। तो A11 मीन्स कितना, कौन सा रो है, फर्स्ट रो है, तो 2 इंटू 1 माइनस कौन सा कॉलम है, तो फर्स्ट कॉलम है 1। A12 तो यहाँ पे कौन सा रो है, फर्स्ट रो ही है, तो 2 इंटू 1, लेकिन माइनस के बाद जे है तो कॉलम जे मतलब क्या, नंबर ऑफ कॉलम, किस कॉलम का पार्ट है, तो सेकेंड कॉलम का पार्ट है, तो -2। A13 इसी तरीके से क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस 3। A21 अब ध्यान से देखना है, यहाँ पे नंबर ऑफ रो क्या हो गया, 2 हो गया, तो 2 इंटू 2 -2, सॉरी -1। A22 क्या हो जाएगा हमारा, 2 इंटू 2 -2। A23 आपको पैटर्न पे बैठा के एकदम सिर्फ क्या करना है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या है वो यहाँ पता लगा के सिर्फ सही से वैल्यू के सामने बैठाना है। A23 के जगह क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 -3। A31 इसी तरीके से क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू आई देखिए क्या है, 3 है, तो 2 इंटू 3 -1। A32 क्या हो जाएगा, तो i का वैल्यू तो 3 है और j का वैल्यू 2 है, तो 2 इंटू 3 -2। A33 क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू 3 -3। अब वैल्यू को निकाल लेना है फटाक से, तो 2 इंटू 1 2 -1, तो 2 में 1 गया 1 बचा। 2 इंटू 1 2 -2 0। 2 इंटू 1 2 -3, तो -1 आंसर हो जाएगा। 2 इंटू 2 4 -1, तो 3 आंसर। 2 इंटू 2 4 -2, 4 -2 इज इक्वल टू 2।
2 into 2 4 minus 3 that is equal to 1. 2 into 3 6 minus 1 that is equal to 5. 2 into 3 6 minus 2 that is equal to 4. 2 into 3 6 minus 3 that is equal to 3. तो अब जब यहाँ पे एलिमेंट निकल गया है, वैल्यू एलिमेंट का निकल गया है, तो हम लोगों को क्या करना है, सिर्फ उस ब्लैंक पे उस वैल्यू को पुट कर देना है। तो ध्यान से देखिए, A11 का वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे 1 हम लिखेंगे। A12 का वैल्यू क्या है 0, तो 0 यहाँ पे लिखेंगे। A13 का वैल्यू क्या है -1, तो यहाँ पे -1 लिखेंगे। A21 का वैल्यू क्या है तो 3, तो 3 को हमने लिखा। A22 का वैल्यू क्या है 2, तो 2 को हमने लिखा। A23 का वैल्यू क्या है 1, तो हमने 1 को यहाँ पे लिखा। A31 का 5 4 एंड 3। सो ये हमारा एक मैट्रिक्स तैयार हो गया। इस मैट्रिक्स का एलिमेंट ये सारे एलिमेंट है 1 0 -1 3 2 1 5 4 3। तो आपको ध्यान क्या देना है, आपको ध्यान सिर्फ देना है यहाँ के जनरल पैटर्न पे, और यहाँ पे सिर्फ सही तरीके से नंबर ऑफ रो और कॉलम को पुट कीजिए। वो जिस रो और कॉलम का पार्ट है वहाँ का एलिमेंट आपको मिल जाएगा, फिर लास्ट स्टेप में पुट करना है। तो चलिए, ये हमारा था फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। आई होप आप सीख गए होंगे। अब कुछ क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक ऑर्डर चेंज करके यहाँ पे 4 into 3 कर देता हूँ। मीन्स उसमें 4 रो होने चाहिए और 3 कॉलम का वो मैट्रिक्स होना चाहिए। उसका ऑर्डर जिस ऑर्डर पे बेस्ड होना चाहिए वो I-J होना चाहिए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन, आपको एक मैट्रिक्स क्रिएट करना है जहाँ का ऑर्डर 2 into 3 हो, मीन्स 2 रो हो और 3 कॉलम हो, और उसके जो एलिमेंट हो वो किस पैटर्न पे बेस्ड हो, तो वो 3i - 3i - 2j इस पैटर्न पे बेस्ड हो। तो आई होप आप बना पाओगे। सबसे पहले आपको ब्लैंक डालना है और हर एक एलिमेंट का, हर एक ब्लैंक का क्या करना है, वहाँ पे आपको उसका रियल आइडेंटिटी रो और कॉलम के टर्म में लिखना है। उसके बाद फिर इस पैटर्न पे बैठाते जाइएगा, सारे का वैल्यू निकालिएगा और उस वैल्यू को लास्ट में ब्लैंक पे पुट कर देना है और आंसर आ जाएगा। सो ये आज का हमारा सेकेंड वीडियो है जिसमें हमने सीखा क्या कि कैसे एक मैट्रिक्स को तैयार किया जाए। एंड आई होप ये हमारा आज बेसिक वीडियो था, ख़त्म हुआ बेसिक सेशन। इसके बाद जो कंसेप्ट होगा वो बहुत ही मज़ेदार होगा और बहुत ही स्मूथ ढंग से चलेगा, एकदम मक्खन जिसको बोलते हैं वो होने वाला है, अगर आप इस दोनों सेशन को अच्छे ढंग से समझ गए होंगे तब। तो इसको देखिए, कोई भी प्रॉब्लम आए आप पूछिए, कमेंट कीजिए, और जल्द ही एक टेलीग्राम चैनल और PDF फॉर्म में क्वेश्चन भी अवेलेबल करवाया जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे तैयार किया जा रहा है, जैसे ही एक बार कंप्लीट होगा आपको सारा चीज़ अवेलेबल करवाया जाएगा। सो आई होप आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।